हमारे संविधान में पार्लियामेंट से रिलेटेड जो अंतिम दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122, इन दोनों ही आर्टिकल्स में दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की गई है। इनमें से एक रेस्ट्रिक्शन तो लगाई गई है पार्लियामेंट के ऊपर और दूसरी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कोर्ट के ऊपर। अब क्योंकि ये पार्लियामेंट से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए पहली रेस्ट्रिक्शन लगेगी पार्लियामेंट के ऊपर ही। इस तरह से आर्टिकल 121 की हेडिंग हो जाएगी रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, यानी संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जजेज होते हैं, वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते समय यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जो भी कंडक्ट या आचरण करते हैं, उसके संबंध में पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता। हालांकि इस आर्टिकल का एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रोसीजर होती है, अगर उस हटाने की प्रोसीजर से रिलेटेड कोई मोशन या प्रस्ताव पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही हो, तो उस समय इन जजेस के कंडक्ट के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक बात यह है कि जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, इन दोनों ही तरह के जजेस को हटाने की ताकत होती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास, यानी कि राज्य विधानमंडल के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं होती। तो इस तरह से इन दोनों ही तरह के जजेस को हटाने की प्रोसीजर से रिलेटेड जो मोशन या प्रस्ताव लाया जाएगा, वह भी हमेशा पार्लियामेंट में ही लाया जाएगा, राज्य विधानमंडल में कभी भी नहीं लाया जाएगा।